हेलो, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सब? शायद बहुत अच्छे होंगे। और वीडियो का इंतज़ार तो आप सभी करते हैं, और जब लेट हो जाते हैं तो आप जैसे दोस्त फटाक से कुछ नया करने की इच्छा मन में दे देते हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी इस नई पीढ़ी के बारे में। ये जो महानगरीय संस्कृति आजकल पनप रही है, आजकल तो नहीं कह सकते इसको, थोड़ा समय हो चुका। तो एक जो ट्रेंड चल रहा है, क्या है वो? बच्चों को डांटना नहीं है, पिटाई नहीं करनी है, थप्पड़ नहीं लगाना है। पहली बात तो ये एक सवाल है मेरा आप सभी से कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में हमें बच्चों को डांटना नहीं चाहिए? हम चाटा लगा देते हैं, क्या नहीं लगाना चाहिए? बीते कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता था, फला टीचर ने मार दिया, बच्चे ने ये किया, टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, एक्सेस नहीं होना चाहिए, अति सर्वदा वर्जेत, बट क्या थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं अपने विचार रख रही हूँ जो मुझे लगता है। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना कि माँ बाप के लाड प्यार से ज़्यादा कोई बच्चा उनकी डांट से बिगड़ा हो। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे बच्चे तो बहुत रहे हैं जीवन में, बहुत सुने हैं हमने कि इतने ज़्यादा लाड प्यार करते थे तो उनके लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ दिया। लेकिन मैंने जीवन में, अपने इतने बड़े जीवन में, एक भी किस्सा ऐसा नहीं सुना कि किसी की डांट ने जीवन बिगाड़ दिया हो। हाँ, ऐसा भले ही होता है कि हम हमेशा उन्हें प्यार करते रहे हैं, हमेशा प्यार करते रहे हैं, फिर जब एक दिन हमने उन्हें डांट दिया तो वो बच्चे हमारी डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आजकल की ये स्टडी वाली स्कीम हो चुकी हैं कि इतने क्लासेस तक तो बच्चों को फेल नहीं करना, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उन्हें समझ में आने लगता है कि फ़ेल होना शर्मनाक है, शर्म आती है उनको, तो फिर वो सुसाइड करते हैं। तो अब आगे भी उनको फ़ेल मत करो। खैर, बात हो रही थी लाड प्यार की। अब मुझे जो समझ में नहीं आती बात, वो ये समझ नहीं आती कि क्या बच्चों को डांटना एक गुनाह है? आज तक ना कोई बच्चा ऐसा मिला जिसके खराब व्यवहार ने बच्चों को बिगाड़ा हो, लाड प्यार ने बिगाड़ा हो। हाँ, कुछ एक ने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा दिया या छूट दे दी तो वो भी उनके प्यार के कारण थी, लेकिन उनका भी फ़ायदा ज़्यादातर गलत ही उठाया जाता है। जितनी छूट हम देते हैं एक बच्चे को जिसके पास की सोचने की पूरी क्षमता नहीं है, जो पूरी तरह से हाँ और ना के बारे में सोच नहीं सकता है, जिसकी बुद्धि में सिर्फ इतनी बात आती है कि टॉफ़ी खा लूँ जीभ को टेस्ट आएगा, उसे वो टॉफ़ी खाने से रोकना चाटे लगा के ही तो होगा, डांट लगा के होगा, मना करके होगा। प्यार करके एक बार माने, दो बार माने, लेकिन उसके बाद भी अगर ज़िद है तो चाटा लग सकता है ना। जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं इस समय, उसमें से कितने ऐसे रहे होंगे जो बिल्कुल बचपन से अपनी ज़िंदगी को समझना सीख गए होंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। कितने ऐसे लोग रहे होंगे
जो या तो दांत खराब हुए बिना या किसी की डांट खाए बिना या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को समझे बिना ये मान गए हों कि जंक फूड खाना अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है। हम इंसान हैं। हम तभी सीखते हैं जब हमें कहीं ना कहीं पे चोट लगती है। वो चोट गाल पे हो, दिमाग पे हो या शरीर पे हो, तभी सीखते हैं। बल्कि ये अच्छा है कि बचपने में, अनजाने में जब वो चोट दी जाती है तो हम कम से कम उस समय भी उन गलतियों को करने से बच जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए और याद कीजिए कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें डांट करके या समझा करके या गुस्सा करके हमें किसी एक रास्ते पर, यकीनन बहुत से रास्ते ऐसे आए होंगे जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए था, और बहुत से रास्ते उसमें से ऐसे रहे होंगे जहाँ पेरेंट्स ने हमें रोक दिया होगा। कभी डांट के रोका होगा, कभी चांटा लगा के रोका होगा, कभी डर दिखा के रोका होगा, और हमें आज समझ में आ रहा है कि उनका रोकना वाजिब था। तो बस इतनी सी विनती है कि हम उस अंधाधुंध वाली दौड़ में ना फंसें कि हमें बच्चों को डांटना ही नहीं है, जो कर रहे हैं करने देना है। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि डांटना भी गलत नहीं है, चांटा लग जाए तो उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, और उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ भाई, मेहनत नहीं की, फेल हो गई। और फेल होना भी कोई बेइज्जती की बात नहीं है, और अगर बेइज्जती महसूस हो रही तो मेहनत करना सीखो। और वो चीज़ बिल्कुल छोटे से बच्चे को समझ नहीं आती, वहाँ उसे सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि आज अगर होमवर्क नहीं किया ना तो मैम से चांटे पड़ने वाले हैं। आज अगर लर्न करके नहीं लेकर गए तो मैडम मुर्गा बना देंगी। छोटे बच्चे को यही समझ में आता है, और जो उसकी समझ है उसके हिसाब से उसे वो समझने दें। उस विस्तार को रोकिए मत। सिर्फ एक मीठा 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 खिला करके तीखा खाने का टेस्ट उस बच्चे से छीनिए मत। हमारा जो अधिक प्यार है वो उस बच्चे के लिए उसी टेस्ट के जैसा है। हम घर में उनको फीका फीका खिलाते रहते हैं, और जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो सी करते हैं कि मिर्ची लगी, या हम बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी घर में खा रहे हैं, बाहर का खा लिया, तो हमें बड़ा फ़क्र होता है ये कहने में, अरे हमारे बच्चे तो वहाँ का खाते ही बीमार हो जाते हैं। क्यों नहीं है हमारे बच्चों के पास वो इम्यूनिटी कि पत्थर भी खाते हैं तो हज़म हो जाते हैं? क्योंकि हमें ये शौक़ है उन्हें बिल्कुल नाजुक बनाने का। जबकि जब हम बुद्धि लेकर के पैदा हुए हैं और हमारे पास आज के समय में कुछ और बुद्धि अपडेट भी हो गई है, तो कम से कम उन्हें ऐसा क्यों नहीं सिखा रहे हैं हम कि तुम मड थेरेपी करवाने जाओगे, इससे बेटर है कि उस मड में खेल लो, जीवन भर थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं हम? क्योंकि हम सिखाना चाहते नहीं हैं। वो मेहनत जो हमें अपने बच्चों के साथ करनी है वो हम अपने साथ नहीं करना चाहते। खुद को बदलने से दुनिया बदलेगी, भाषण देने से कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। और यही कारण है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के प्यार का एहसास होता है, लेकिन कब होता है? जब वो खुद माँ बाप बन चुके होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपने जीवन की इन बातों का गौर कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, और फिर इतना सिखाने के बाद भी खुद को असहाय महसूस क्यों कर रहे हैं? क्यों हमने कभी अपने बच्चों को या अपने जानने पहचानने वालों को
या अपने रिश्तेदारों को या अपने फ्रेंड्स को ये बताने की या ये समझाने की कोशिश नहीं की कि जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे, धूप छाँव आएगी, मौसम भी जाने साल में कितने रंग बदल लेता है। आज धूप, आज गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, बसंत है। मौसम भी इतने रंग बदलता है। चाँद भी कितने रंग बदलता है, कितनी कलाएं हैं उसकी। तो जीवन, उसकी कला सदा एक जैसी कैसे रह सकती है। उसे हर कला में स्वीकार कीजिए। जो भी हमारे पास आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और वो क्या हमें सिखाने के लिए आया है। जो चीज़ आई है, जो कांटा हमें चुभा है, वो हमें ये बताने के लिए आया है कि यहाँ कांटे हो सकते हैं, जूते पहनकर चलिए।